हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं निकी वेलकम करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल निकी डिजाइनर बुटीक में। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, जिसका मेरे पास मैसेज भी आया था और वैसे भी लोग पूछते रहते हैं, है भी बहुत जरूरी, जो कि मुझे वैसे भी आपको बताना ही था। तो एक बहन का मैसेज आया हुआ था कि शोल्डर और आर्म होल के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाओ कि वो कैसे निकाला जाता है। चलो मैं वही आपको बताऊंगी कि डीप नेक शॉर्ट नेक में ये कितना हमें अपना शोल्डर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना कंधे उतरने की। हमारे सूट कुर्ते की पूरी फिटिंग डिपेंड करती है हमारे आर्म होल पर और हमारे शोल्डर पर। क्योंकि जब डीप नेक बनता है ना, तो अगर शोल्डर हमने ठीक से मेजर करके नहीं लिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं लिए ना, तो ये नीचे गिरते हैं। ठीक है। और बोट नेक जो कि गले से लगा हुआ होता है और उसमें भी शोल्डर में चेंज करना होता है, वरना वो फिर ऐसे ऊपर हो जाते हैं और खिंचा खिंचा सा यहाँ से वो कुर्ता या सूट जो भी आप बनाओगे वो रहता है। तो आज एक फुल डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो शोल्डर और आर्म होल के बारे में होने वाली है कि शॉर्ट नेक में कैसे हमें अपना शोल्डर लेना है, और अगर डीप नेक है तो उसमें शोल्डर कितना लेना है, कैसे किस फॉर्मूले से कैसे निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन बहुत ही आसान होगा। एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, और जितना हो सकेगा अच्छे से ही समझाऊंगी जैसा कि मुझे आता है। और ये बहुत ही जरूरी है अपने कुर्ते के फिटिंग के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि फिटिंग यहीं से बनती है, यहीं से खराब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्म होल और शोल्डर निकालने की वीडियो। तो बात करते हैं आज शोल्डर और आर्म होल की। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे नेक विड्थ, गले की चौड़ाई। वो कैसे? ये वाली जो होती है ना हमारी, ये होती है गले की चौड़ाई। ये कितनी निकालनी होती है और इसको कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। ठीक है, जो छोटे वाले नेक होते हैं 1 से 4 तक के, उनको हम बोलते हैं पैक नेक। ठीक है, या फिर शॉर्ट नेक भी बोलते हैं, छोटा नेक। अब जब छोटा नेक होता है तो गले की चौड़ाई हमें कितनी निकालनी होती है, तब हम निकालते हैं। ये हमारा सी मतलब चेस्ट साइज है, चेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, चेस्ट साइज को 12 से डिवाइड कर देंगे, वो निकल आएगा। तो चलो आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। अभी हम मान लेते हैं चेस्ट साइज हमारा है 32, उसको भाग दे देंगे हम 12 से, तो हमारा निकल आएगा 2.6। अभी 2.6 क्या निकला है? ये हमारा निकला है गले की विड्थ। गले की चौड़ाई हम इतनी लेंगे 2.6। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब चलो एक और साइज में मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं। ये तो हमने निकाला था 32 साइज का। ठीक है, अब एक और बड़े साइज में हम निकाल देते हैं। तो एक और ले लेते हैं हम 40 साइज में। 40 डिवाइडेड बाय 12। तो देखते हैं फ़ोन में कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ मैंने जो 40 को 12 से भाग दिया है, वो मैंने थोड़ा गलत साइन यूज़ कर लिया, भाग का निशान देख के उसी को यूज़ करना। और इसका आंसर 4 नहीं आएगा, इसका आंसर 3.3 आएगा। तो प्लीज़ अब एक बार देख लेना, ये मिस्टेक हो गई है। ऐसे हम अपने गले की चौड़ाई निकाल सकते हैं आसान तरीके से। अब उसके बाद बात करते हैं शोल्डर हमें कितना लेना है। अगर शोल्डर ठीक होता है हमारा तो फिटिंग अच्छी आती है, वरना नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर लेना चाहिए, वरना फिर हमारे कंधे उतरने की शिकायत रहती है। ठीक है, तो नेक के बारे में पहले मैं बता देती हूँ कैसे कैसे नेक होते हैं। ठीक है, नेक लेंथ के हिसाब से हम सारा देखेंगे, किस में कम करना है, किस में ज़्यादा करना होता है। तो नेक हमारे 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बैन नेक, दूसरा होता है हमारा शॉर्ट नेक, और तीसरा होता है हमारा डीप नेक। तो इनके बारे में बात करते हैं। बैन नेक होते हैं जो कॉलर वाले जितने भी नेक होते हैं ना, वो बैन नेक में आएंगे। ठीक है, शॉर्ट नेक होता है जो छोटा गला होता है, जैसे कि 1 से लेके 4 तक, उन्हें हम शॉर्ट नेक बोलते हैं, या पैक नेक भी उनको बोला जाता है। उनका तीरा हमें कैसे लेना है, कितना लेना है, वो बताएंगे। और डीप नेक तो आपको पता ही है, डीप नेक कितना भी डीप आप 14 तक 15 तक कर सकते हो, वो होता है डीप नेक। और ये पीछे के गले की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो बैन नेक बता देती हूँ मैं पहले। जितने भी हमारे कॉलर वाले नेक होंगे उनको क्या करना है, जितना भी हमारा तीरा है, मान लिया 14 है, 15 है, जितना भी हमारा तीरा है उसको आधा तो हम करते ही हैं, 2 से उसको भाग दे देंगे, तो हमारा आ गया यहाँ पर 7। क्योंकि यहाँ पर हमने 14 तीरा लिया हुआ था, तो आ गया हमारा 7। ठीक है, अब बैन नेक में एक खास बात आपको याद रखनी है कि बैन नेक में हमें तीरे को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। ठीक है, 0.5 इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 7.5 हम तीरा लेंगे।
सिर्फ ये कॉलर वाले नेक में ही होता है कि तीरे को हमें थोड़ा सा बढ़ाना होता है, और बाकी सब में हमें थोड़ा थोड़ा ही घटाना होगा। वो कैसे देख लो। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी अपनी ड्रेस बनाते हैं, चाहे हम कुर्ती बनाए, चाहे ब्लाउजेज बनाए, या और कोई भी ड्रेस बनाए, उसमें शोल्डर और आर्म होल आप इसी तरीके से निकाल के लेंगे ना, तो आपके कंधे बिल्कुल नहीं गिरेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब डीप नेक हम बनाते हैं ना, पीछे का 10 का 11 का 12 या उससे भी बड़ा जब बनाते हैं, 4 के बाद डीप नेक स्टार्ट हो जाते हैं, तभी फॉर्मूले लगते हैं। तो डीप नेक में क्या होता है कि हमने जितना अपना ये शोल्डर मेजर किया, उतना ही अगर हमने ले लिया ना, तो डीप नेक होने की वजह से ये कंधे नीचे गिरने लगते हैं, वो गला फैलने लगता है। तो हमें क्या करना है, वो डीप नेक के वजह से हमें उसी के अकॉर्डिंग कि कितना डीप नेक है, अपने शोल्डर को छोटा करना होता है, ताकि वो सूट ऐसे रहे। ठीक है, वो फैलेगा नहीं, क्योंकि डीप नेक में छोटा शोल्डर लोगे, उसको गले को वैसे ही बड़ा हो जाना है पीछे से डीप नेक की वजह से। और बैंड कॉलर में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा बढ़ा के लेना होता है, ½ इंच, मतलब टोटल में से तो 1 इंच हमें, जो कॉलर वाले नेक होते हैं ना, उसमें हमें अपना शोल्डर बढ़ा के लेना होता है, और जो डीप नेक होते हैं उसमें हमें अपना शोल्डर कम करना होता है। और कम कितने में कितना करना होता है, वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ध्यान से देखना। ये ब्लाउज में तो खासकर देखो, वैसे तो डीप नेक में डोरी लगा लेते हैं, जिसको दिक्कत होती है ना कि वही शोल्डर गिर रहे हैं, नहीं फॉर्मूले का पता है, तो वो डोरी लगा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको डोरी नहीं चाहिए होती है, उनको डीप नेक भी चाहिए होता है। अगर उसमें सही से तीरा नहीं काटा गया, तो कंधे गिरेंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ना किसी को देखने में अच्छे लगेंगे और ना कस्टमर को वो अच्छे लगेंगे। ठीक है, अब देखो बैन नेक का हो गया था। ठीक है, हमें तीरे को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, 0.5 आधा इंच हम तीरे को बढ़ा कर लेंगे जब कोई भी कॉलर वाला हम नेक बनाएंगे। अब बात आती है शॉर्ट नेक की। ठीक है, शॉर्ट नेक में 1 से 4 इंच का जो गला होता है, उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। जितना हमारा तीरा होगा उतना ही हमें वो तीरा लेना है। अगर हमारा तीरा 15 इंच का है, तो हम 15 ही इंच का तीरा लेंगे, और 14 है तो 14 ही लेंगे। उसमें ना कम करना है ना ही ज़्यादा करना है। ये कब करना है, जब हमारा शॉर्ट नेक होता है 1 से 4 इंच की, जब हमारी पीछे की गले की लेंथ होती है, तब उसमें हमें क्या करना है, तीरा कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसमें कम या ज़्यादा नहीं करना है, वैसा ही रहेगा जितना है। ये हो गया हमारा शॉर्ट नेक। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट डीप नेक, दिक्कत यहीं पर आती है। डीप नेक किस साइज में कितना करना है, क्या माइनस होना है, वो देख लो, बड़े ध्यान से देख लो आप। ठीक है, डीप नेक हमारे स्टार्ट होते हैं 5 इंच से लेके और 14 या 15 तक, तो ये अलग अलग होगा, आप देख लो ध्यान से। डीप नेक हमारा 5 इंच, 5 का या 6 का। ठीक है, 5 का या 6 का जब डीप नेक होगा ना, तो उसमें हमें -0.5 करना है, यानी कि आधा इंच हमें अपने शोल्डर से घटा देना है। अगर हमारा शोल्डर 14 इंच का है, तो हमें उसको 13.5 इंच का लेना है। ठीक है, अगर हमारा नेक 7 या 8 इंच का है, तो हमें उसमें से 1 इंच घटा देना है। अगर हमारा तीरा 14 इंच का है टोटल, तो तीरा हम 13 इंच का लेंगे। ठीक है, ये होगा इस नेक 7 या 8 की लंबाई में। ऐसे ही 9 या 10 इंच का अगर हम पीछे का गला बना रहे हैं, तो उसमें तीरे में हम 1.5 इंच घटा देंगे। ठीक है, जितना भी हमारा टोटल तीरा होगा, उसमें से 1.5 इंच हम घटा देंगे। 11 या 12 इंच का अगर हमारा पीछे का गला ले रहे हैं, तो टोटल तीरे में से 2 इंच घटा देंगे। ठीक है, 13 या 14 इंच का अगर हम पीछे का गला ले रहे हैं, तो टोटल 2.5 इंच हम पीछे उसमें शोल्डर में से घटा देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं घटाएंगे, इससे ज़्यादा शोल्डर कम नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना ये वाली है भाई, इसको याद रख लेना या लिख लो। जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, आप ऐसे लिख लो अपनी ही हैंडराइटिंग में, अपनी कॉपी पर। सिर्फ ये कर लेना, तीरा कभी नहीं गिरेगा आपका। ठीक है, तो डीप नेक का आपने देख लिया है। अब कुछ लोगों को कुछ लेडीज को क्या होता है कि जो ये शोल्डर पट्टी होती है ना हमारी नेक, और यहाँ से जो ये बीच वाली जो पट्टी होती है, कुछ को तो ये चोरी चाहिए होती है और कुछ को ये बहुत ही कम में चाहिए होती है। ठीक है, डीप नेक बेशक को, लेकिन उन्हें फिर भी कम चाहिए होती है। तो उसका क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमारे गले की जो चौड़ाई होती है ना, हमारे गले की चौड़ाई को आप कम या ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि देखो जो शोल्डर होगा वो नेक के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे, कम या ज्यादा। ठीक है, लेकिन जो गले की चौड़ाई है वो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि कस्टमर को ये वाली पट्टी कितनी चाहिए है। ठीक है, अगर उन्हें कम या ज्यादा चाहिए, तो आप अपने नेक को कम या ज्यादा कर सकते हो, ताकि पट्टी उतनी ही रखी जा सके जितनी की उन्हें चाहिए होती है। कुछ को ये कम चाहिए होती है, कुछ को
थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, या फिर जितने भी बनाते हैं उनको वो चल जाते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं कि मुझे तो पतली ही चाहिए, मुझे तो उतनी ही चाहिए। तो उस कंडीशन में आप अपने नेक की चौड़ाई कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे अब मैं आपको आर्म होल के बारे में बता देती हूँ कि कैसे निकालना है। ओके, अब बात करते हैं आर्म होल की। ठीक है, आर्म होल भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें किस साइज में कैसे आर्म होल निकालेंगे वो चीज़ देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं बॉडी चेस्ट साइज। ठीक है, जो हमारी चेस्ट का साइज है 28 से 32 तक, उस चेस्ट साइज में हम आर्म होल कैसे निकालते हैं वो देखो। अब आर्म होल में भी हमें जो डीप नेक होता है और जो बोट नेक होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग निकालेंगे आर्म होल भी। ठीक है, किस में कितना लेना, तो पहले डीप नेक का हम देख लेते हैं। हमारा चेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 6, जितना भी चेस्ट साइज है उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। ठीक है, और फिर उसमें कर देंगे 0.75, यानी कि 0.25 इंच हम उसमें जमा कर देंगे, जितना भी हमारा निकल के आएगा। ये हम बात कर रहे हैं स्मॉल साइज में। ठीक है, जो छोटे साइज होते हैं 28 से 32 इंच की चेस्ट है, उसमें हम डीप नेक के लिए ऐसे निकालेंगे। ये आर्म होल निकल जाएगा हमारा। चेस्ट को डिवाइड कर देंगे 6 से और उसमें प्लस कर देंगे 0.25 इंच, ये डीप नेक के लिए है। अगर इसी चेस्ट साइज में बोट नेक हम बना रहे हैं तब हम कैसे निकालेंगे आर्म होल, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें प्लस करना होता है, जैसे कि हम शोल्डर में प्लस करते हैं ना बोट नेक में, ऐसे ही। तो जितनी भी चेस्ट है उसको भाग दे देंगे 6 से, फिर उसमें प्लस करना है 1.25। ठीक है, उसमें 1.25 इंच हमें प्लस करना है बोट नेक में। तो ये हो गया है हमारा 28 से 32 चेस्ट साइज में आर्म होल ऐसे निकालेंगे दोनों का। ठीक है, अब और चेस्ट साइज ले लेते हैं। अब 32 से जो 39 तक का चेस्ट साइज होगा उसमें कैसे निकालेंगे, उसमें पहले डीप नेक का कैसे निकालेंगे, देखो वही सेम फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस आधा इंच। ठीक है, इस वाले चेस्ट साइज में 32 से 39 में डीप नेक में हमें आधा इंच प्लस करना है आर्म होल में। बोट नेक बना रहे तो 1 इंच प्लस कर देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, ये बोट नेक के लिए। ओके, अब ले लेते हैं बड़ा साइज 40 या 40 से और भी ज़्यादा जो प्लस होते हैं, बड़े साइज होते हैं, उनमें कैसे निकालेंगे। उनमें डीप नेक में कैसे निकालेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, सिर्फ चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 और डीप नेक के लिए आर्म होल निकल आएगा। ठीक है, वहीं बोट नेक है, बोट नेक में आधा इंच प्लस करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस आधा इंच 0.5 इंच, ये हो गया बोट नेक के लिए। ठीक है, अब एक बार मैं सारा दिखा देती हूँ, आप लोग भी अपने नोट्स बना लेना ऐसे ही। देख लो, शोल्डर और आर्म होल का है ये, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा तीरा होता है, ये हमारा आर्म होल होता है, और ये हमारे नेक वेस्ट जो हमने निकाली थी। देख लो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके, लेकिन खुद से नोट्स जरूर बना लेना। देखो, आसान हो जाएगा आपको भी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी। और वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इजी तरीके से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वीडियो देख लेना और उसको अपने हाथ से लिख जरूर लेना, जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया है ना। एक बार खुद से अपनी नोटबुक में लिख लेना, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसको लिख लेना, फिर धीरे धीरे आप उसके यूज टू हो जाओगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और ये चलता ही रहेगा। जितना मुझे आता है ना एटलीस्ट वो मैं आपको जरूर दे सकती हूँ, और आप अच्छे से स्टिचिंग कर पाओगे। क्योंकि देखो, एक खास बात मैं आपको बताती हूँ, जो कोई भी सूट हमारा बहुत अच्छे से स्टिच होता है ना, हमें बिल्कुल फिट आता है। या तो हमें लूज चाहिए या हमें टाइट चाहिए, लेकिन वो हमें फिट आता है, हम उसको बार बार वियर करते हैं और हमारा मन करता है कि हम ये पहने, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, चाहे वो सस्ते वाला हो चाहे वो महंगे वाला हो। मेरे साथ तो ये जरूर होता है। और कोई एक ऐसा सूट जो कि बहुत सुंदर है, बहुत महंगा है, हमने बड़ा मन करके खरीदा था या किसी ने दिया था, लेकिन वो फिटिंग में नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, हमारा उसको पहनने का मन नहीं करता है बार बार। आप सबकी अलमीरा में ऐसे एक दो सूट जरूर रखे होंगे, मेरे में भी रखे हुए हैं, जो कि मैंने ठीक करने हैं। तो होता है ऐसा जी, अच्छे फिटिंग में नहीं होता ना, चाहे कितना भी अच्छा, हमारा मन नहीं करता उसको पहनने का। तो अगर आप इन फॉर्मूला से अपना सूट स्टिच करोगे ना,
आपके सूट बिल्कुल फिटिंग के बनेंगे और आपका वो सूट बना हुआ वेस्ट भी नहीं होगा, अलमीरा में रखा भी नहीं रहेगा, आप उसको वियर भी कर पाओगे। तो आगे भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। और जो हमारी सीरीज चल रही है 20 डेज की, वो एक क्लास कल मिस हो गई क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, मैं ना बना पाई, ना एडिट कर पाई, ना अपलोड कर पाई कोई भी वीडियो। तो आज से हमने फिर से स्टार्ट की है, तो कंटिन्यू रखेंगे। और जो हमारी आगे वीडियो आने वाली थी कुर्ता के बाद एक पैंट की, तो कल आपकी आएगी पैंट की कटिंग वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना। और आज की ये वीडियो इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि कुर्ता कटिंग मैंने बता दी थी, देखा भी उसे बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन उसमें भी अगर आपको डाउट रह रहा है शोल्डर निकालने में और आर्म होल में, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपको उसमें डाउट है और आपने उसको पूछा, क्योंकि वो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो क्लियर होना जरूरी है, तभी देखो बाकी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, लेकिन ये शोल्डर कितना लेना है डीप नेक के अकॉर्डिंग, आर्म होल पूरी फिटिंग इस पर डिपेंड करती है। तो ये वीडियो बहुत ही खास थी आपके लिए और आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं कल वाली पैंट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।